सर। जय जगन्नाथ। हाँ, स्वागतम स्वागतम। आज गोवर्धन पूजा है, आप सबको पता है। ये गोवर्धन पूजा तो वो जो गोवर्धन पहाड़ को अंगुली में उठा के इंद्र इंद्र का काफी गुस्से से बचाया था ना प्रभु कृष्ण ने। गोवर्धन पूजा आज है। शायद आप सबको याद होंगे। तो आज तो गोवर्धन पूजा है, आप लोग सब प्रभु को याद कीजिए। मुसीबत में भगवान कृष्ण, बालक रूपी भगवान कृष्ण ने अंगुली में पूरा पहाड़ को उठा के बचाया था। तो हमारा भी कई सारा मुसीबत आते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत कुछ होता है। ये सब से बचने के लिए प्रभु की दया और आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमेशा ये ध्यान पे रखना है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ दिया उन्होंने दिया है। तो इस ब्रह्मांड में मैं भाग्यशाली हूँ जो मेरे माता पिता के कारण एक जीवन मिला है। मैं उन माता पिता का चरण में मैं याद करते हुए, भक्ति करते हुए मैं इस धरती में जन्म लिया। और प्रभु की असीम कृपा से ये पूरे प्रकृति को सुबह शाम हम इस्तेमाल करने का मौका मिला है, व्यवहार करने के लिए मौका मिला है। और अज्ञानता से जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान, खुद करके मैं ही कुछ भी पता नहीं था जब जन्म लिया था। तो आग क्या है, गंदा चीज क्या है, कुछ भी पता नहीं है। तो उसी बालक रूपी जीवन से आज तक हम लोगों से सीखते आ रहा है और भी सीखते रहेंगे। इसलिए पूरा जितने भी दुनिया के लोग हैं, ये सब हमारा गुरु है। इनकी द्वारा हमने शिक्षा प्राप्त करते हैं, हर रोज हर दिन सीखते हैं। और आज अंत में आके एक जहाँ पे हम बिजनेस कर रहा है, वहां पे अच्छे सद्भावना के लोग, बहुत अच्छे इंसान है, अनुभवी है। और एक अच्छा गुरु हमें मिला है जो ये क्रिप्टो की दुनिया में हम इससे वंचित थे, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी लोग हैं लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुके हैं। क्योंकि हमारे अज्ञानता की बहुत सारे इंटेलिजेंस लोग हमारा फायदा लिया था। वो गरीब, वो लाचार व्यक्ति, इनकी विश्वास को बहुत बड़ा आघात किया था। ये पाप है, सरासर ये पाप है। उसी पाप से मुक्ति मिलने के लिए इसी मंच हमें मिला है, जहाँ पे हमारा मनदीप सार ने और सौरभ जी ने, योगेश जी ने, किन्हीं ने, तीन चार लोग ने ये यात्रा शुरू कर दिया था। ये मंदिर यहाँ में विश्वास की आधार पे सत्य की एक मंदिर इन्होंने बनाया है। धीरे धीरे यहाँ पे महासंतों, महाज्ञानी चारों तरफ से यहाँ पे जुड़ने लगा, और भी जुड़ेंगे। धीरे धीरे भक्तजनों आ गया है। 1000 2000 काल भी 2000 हुए थे। हम तो कह नहीं सकता जो आप यहाँ पे 10,000 20,000 आने के तो हम निमंत्रण दिया है, हम तो खाना बनाया है आपकी सेवा के लिए। प्रभु की प्रसाद आप सबके देने के लिए हम लोग खाना तैयार किया है, प्रसाद तैयार किया है। हम तो जुज बस्ती भक्तों को ला नहीं सकता है ये प्रसाद भोजन कराने के लिए। हम तो यहाँ पे भंडारा लगा दिया, आप लोग आइए, रंग बिरंग के प्रसाद आपको मिल सकता है यहाँ पे, और आपकी जिंदगी बहुत खुशहाली हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल पक्का है। तो इसी मंच में जितने भी निगेटिव लोग यहाँ बच नहीं पाएंगे। आपको मुक्ति मिल जाएगा। रत्नाकर दस्यु का भावना था, ज्ञान के आधार पे नहीं आया था, तो वो लोगों को हर रोज मारपीट करके जिंदगी गुजारता था। सब तो ऋषियों की कृपा के कारण वो वाल्मीकि बन चुका है, रामायण जैसा लिख चुका है। तो हमें भी अगर गलती हुआ है, कोई बात नहीं, हम मनुष्य, गलती हो सकता है, लेकिन हम सुधारने का रास्ता जो मिलना चाहिए वो यहाँ पे सबके लिए, हम सबके लिए एक सुधारने के रास्ता मिल चुके हैं यहाँ पे। आइए साथियों, सब मिलके आनंदपुर, सिर्फ ट्रेजर एनएफटी और टीएफटी क्या है हमारा जिंदगी में,
इससे भी कई बड़ा चीज हमें मिलेगा, बहुत कुछ। जिंदगी में हमें प्रिंसिपल की बहुत जरूरी है, एथिक्स का बहुत जरूरी है। आपके पास ढेर सारा दौलत है, दुनिया को खरीदने का दौलत है, लेकिन प्रेम पता नहीं है, लोगों के प्रति श्रद्धा पता नहीं है, आपकी मन अहंकार से भरा हुआ है। आप क्या करेंगे दुनिया के लिए? चंद दिन के लिए आया है और चला जाएंगे। दुनिया वही रहेगा। कैसे रहेगा? दुनिया प्रकृति के नियम से रहेगा। सुबह सूरज उठेगा, शाम ढलेगा, हवा बहते रहेगा, साइक्लोन होगा, बारिश होगा, कड़ा धूप होगा, ये निरंतर चलते रहता है। वो अपना नीति में चल रहा है। नेपच्यून, प्लूटो, वेनस, यूरेनस, सारे ग्रह अपनी दिशा में निरंतर चल रहा है। ये चलते रहेगा। आप और हम जन्म लेते हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चिंता करता है और हम चला जाता है। किसके किसके ऊपर निर्भर करके हम छोड़ के जाता है? प्रकृति के ऊपर। यही प्रकृति चलाता है दुनिया को। हमारा कई पूर्वजों इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी वही है, आने वाला 1000 साल भी रहेगा। इसलिए हम हमेशा प्रभु की प्रति सदैव, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो नहीं सकता है। हर व्यक्ति जिसके पास आत्मा है, वही आध्यात्मिक की, वही आत्मा को शुद्ध करना और आगे बढ़ना। हम क्यों इस दुनिया में क्यों आया है, कहाँ जा रहा है, हम पहले कहाँ थे, ये बात हर व्यक्ति, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो, आत्मा का विषय में सोचना, कुछ अच्छा करना, वही सब आध्यात्मिक है। ये मालाधारी, चंदन, ये सब आध्यात्मिक नहीं बोलते, वो संस्कृति है। स्कूल पे जाने के लिए यूनिफॉर्म का जरूरत है, आध्यात्मिक की मंच में आने के लिए एक यूनिफॉर्म की जरूरत है। माला वाला वगैरह, टाई है, ये सब, उससे आध्यात्मिक पता नहीं चलता। आध्यात्मिक उनकी व्यवहारिक जीवन, उनकी सोच, उनकी आचार विचार और उनकी कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे चीज बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों, यही सारे चीज को लेके हमें आगे बढ़ना है। हमें अगर कोई कुछ देगा, जो देगा वो क्या परिस्थिति में हमको पता नहीं है। हम उम्मीद लगा के बैठा है वही हमको देगा। देने वाला इस धरती में प्रभु के अलावा कोई भी नहीं है। कोई भी इस धरती में नहीं है, ये जान के रखिए। संरचना जो किया है ना, आप सोचिए, अगर आपको शहद खाना है, आप इस दुनिया में कौन शहद बना सकता है क्या? आप एक बार सोचिए। ये है इस धरती में कोई ऐसा मनुष्य पैदा हुआ, साइंटिस्ट पैदा हुआ, शहद बना सकता है? वो आर्टिफिशियल बनाएगा, कुछ फायदा नहीं है उसमें, मिठास नहीं है, आनंद नहीं है। नेचुरल शहद मिलने के लिए मधुमक्खी की बहुत जरूरी है। वही एकमात्र मधुमक्खी जो लाखों फूलों फूलों में जाके वो अपनी नेक्टर से थोड़ा थोड़ा मधु लाके वो जमा कर सकता है। यही कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पता चल गया, हम सब मधुमक्खी है। हमारी बगैर ये दुनिया में ट्रेजर एनएफटी का और ब्लैक रॉक का कितने बड़ी कंपनी हो, हम मधुमक्खी है। हम फाइनेंस की दुनिया में अपनी निवेश, अपनी एकता, कम्युनलाइजेशन, अपना कम्युनिटी को पूरा कम्युनलाइज करके हम वहां में निवेश करेंगे, कंज्यूमर बनेंगे, ग्राहक बनेंगे, तब जाके बड़े बड़े कंपनी चल सकता है। हम मधुमक्खी है उसी फाइनेंस की दुनिया में, याद रखना साथियों, ये जानना बहुत जरूरी। इसलिए हमें अपने मूलभूत प्रिंसिपल को जाने बगैर जिंदगी को हम लोग आगे ले जा नहीं सकता है। जितने बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं ना, उतनी ही इस दुनिया को बहुत नुकसान कर दिया है। पैसे के अहंकार के कारण, पैसे के दम के कारण कई संप्रदाय को बर्बाद कर दिया, कई सरकार को अनाचार कर दिया है। इसलिए यह पैसा एक सच्ची ईमानदारी
और प्रिंसिपल एथिकल्स का जरिए में लोगों को पैसा आना चाहिए। भलाई कम आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रिंसिपल का होना चाहिए। याद कीजिए आप लोग का पूर्वज, हमारा पूर्वज, और गलत पैसा कभी भी आंगन में आने नहीं देता था। रास्ते में मिले हुए पैसे उठाते नहीं थे। अगर उठा भी लिया, किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में दान कर देते। लेकिन हम जब इंटेलिजेंस हो चुके, परिपक्व हो चुके हैं पढ़ाई करके, तब हम सारे जितना वैल्यूज है, हमारा मूलभूत सारे हमारा पूर्वजों ने जो रखा है इस दुनिया में, ये पूरा दुनिया में, ये अमेरिका क्या है, यूके क्या है, हमारा देश में लूटने के लिए आए थे इन लोग। इन लोग सोच के हैरान होते थे, अरे इस देशवासियों ने हीरे मणि मुक्ता है, लेकिन फिर उसमें इनका आकर्षण नहीं है। वही हीरे मणि मुक्ता जो है ना, जितने भी अच्छे से जेवरात, वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो प्रभु को चढ़ावा करते थे। प्रभु को, राधा रानी कृष्ण को, जगन्नाथ जी को सजाने में लग जाते थे। उस देश का नागरिक है हम लोग। लेकिन हम कन्वेंट स्कूल एजुकेशन और यूरोप वेस्टर्न का दिया हुआ संस्कृति से हम लोग बिल्कुल अपनी अवधारणा, सोच, विचार हम लोग बर्बाद कर दिया है। इसलिए साथियों, आज सत्य की खोज, सत्य के आधार पे, ये यूरोप अमेरिका ने लोग नहीं किया है। अपने मुद्रा को दुनिया में कायम रखने के लिए यूएस, ये सारे इन लोग का खेल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लाना इस दुनिया में, अपने डॉलर को बहुत आगे ले जाने का। क्या मायने रखता था इंडिया का जो फर्स्ट 1917 में जो ₹1 का जो करेंसी आया था, हमारा सामने में कौन थे? लेकिन हमने इनकार कर दिया स्वाधीनता का बाद, ये करेंसी भी चलाने नहीं दिया। हम यूके का क्यों करेंसी चलाएंगे, अपना ही होगा। लेकिन पूरा दुनिया भारत के ऊपर निर्भर है। आज भी बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी हमारा देश के अलावा चल नहीं सकता है, हमारा देश में आना पड़ेगा, क्योंकि हम सब चीज लेके चलने वाला देश है। कंप्यूटर भी चाहिए, आध्यात्मिक भी चाहिए, संस्कृति भी चाहिए, सब कुछ। ये देश में जन्म लेना पूर्व जन्मों का अनंत काल की, जिस व्यक्ति का सौभाग्य नहीं है, वो भारत में जन्म ले ही नहीं सकता है। जहां पे भगवान कृष्ण राधा वृंदावन में विचरण हुआ है, उनकी रासलीला हुआ है निधुबन में, उस देश में हर व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता है। और यहाँ पे जन्म लेके अगर कुछ गलती करता है, यहाँ पे सुधारने का भी मौका दिया गया है। तो साथियों, इसी मंच में काफी महानुभवी, बहुत सारे लोग यहाँ पे चर्चाएं, आलोचना होता है। अंत में एक ही बात कह के मैं वाणी को विराम देता हूं। सुनिए सारी दोस्तों, हमारा मूल्य सार ने, उन्होंने बारीकी से आलोचना किया है। एनएफटी इस विषय को लेकर हम लोग कई बार आलोचना किया है, लेकिन इसी मंच में बहुत सारे लोगों को एनएफटी पता नहीं है, बस नाम सुनते हैं एनएफटी एनएफटी। साथियों, एनएफटी ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, फंजिबल का मतलब क्या होता है? जो चीज ट्रांसफरेबल है उसको फंजिबल बोलते हैं, और जो चीज ट्रांसफर नहीं होता है उसको एनएफटी बोलता है। यही एनएफटी, इसको डेसिमल में फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे आप लोग, हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसको टुकड़ा करने का अधिकार नहीं है। जिसने भी इसको क्रिएट करके, ये अनोखा चीज, क्यों ये अनोखा है? क्योंकि यही ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड होता है। खास करके उस दिन अमूल्य सर ने दिखाया था, उन्होंने, मैं अभी याद कर रहा हूं, याद ऐसा रहा था उस दिन 1-1 हमारा ब्लॉकचेन में उन्होंने दिखाया था अमूल्य सर ने। 1-1-1-1 क्या क्या था अभी, ऐसा तो कुछ था एक्चुअली।
तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे अभी उतना याद नहीं हो रहा है। तो साथियों, ये एनएफटी जो है, अभी हमारा ब्लॉकचेन में जो अभी ट्रांसफर हो रहा है, मिंटिंग हो रहा है, वो अमूल्य शाह ने उन्होंने दिखाया है, पूरा बिल्कुल पक्का दिखाया था। मुझे अभी भी याद है। हाँ, इथीरियम 1155 इसमें ट्रांसफर हो रहा था ये, अभी हमारा जो एनएफटी का। तो साथियों, अभी देखिए, इसमें बहुत जरूरी बात हमें सबको याद करना, जो एनएफटी जब ब्लॉकचेन में आ जाएगा, ऑलरेडी आ चुका है, तो वो चीज अनोखा चीज एक बन जाता है, यूनिक चीज बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पासपोर्ट चाहिए, ये पासपोर्ट फेक भी हो सकता है या आइडेंटिटी कार्ड भी फेक हो सकता है। इतना बड़ा सेमिनार होगा, ग्लोबल सेमिनार दुबई में, करोड़ों आदमी आएगा, वहां में कोई टेररिस्ट भी आ सकता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, बहुत दिक्कतें वाली बात है। और बड़ा कंपनी, मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च न्यूक्लियर का है, उसमें कौन आदमी आएगा, क्या आएगा, कौन सी बेस में आ रहा है, क्या पता है। उसी में एनएफटी इस्तेमाल होता है साथियों। आपका ये वर्चुअल दुनिया का ये पासपोर्ट है, याद रखना, ये मामूली चीज नहीं है। इसलिए मुल्ला साहब ने करा था, कंपनी ने $2000 का रमजान महीना में जो जो गिफ्ट में दिया था, ब्लाइंड बॉक्स, यही आप ऑक्शन कर सकते हैं। 2000 वाला 1000 में भी सेल कर सकते हो, आप ऑक्शन में बीट लगा सकते हो, 500 में भी कर सकते हो, 200 में भी कर सकते हो, आपका अगर फाइनेंस की जरूरी है। अगर उतना तुरंत फाइनेंस की जरूरत नहीं है, तो आप $40,000 में बीट लगा के बैठ के आराम से सो सकते हो। खरीदने वाला खरीदेगा, वॉलेट में आपका $40,000 आ जाएगा। तो यही एनएफटी, इनका ऑथेंटिसिटी, ये काउंटर फिटिंग से बचाता है। बहुत सारा ये काउंटर फिटिंग होता है ब्लॉकचेन में, वो चीज एनएफटी ने बचाता। आप कर नहीं पाएंगे अगर एनएफटी है तो। हमारा पूरे आइडेंटिटी एनएफटी में अगर हम कन्वर्ट कर देगा और ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड कर देगा, हमारा क्या चिंता है। उस दिशा में मैं आलोचना करूं तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इसी एनएफटी को लेके मैंने 2021 में दुबई में इसमें सेमिनार में था। बहुत बड़े बड़े एनएफटी क्रिएटर का सानिध्य में थे वहां पे। इसलिए इसको लंबा खींचना, बात करना जरूरी नहीं है। आप इतनी सरल से समझिए, प्रभु ने हर व्यक्ति को जो बनाया ना, एक एक एनएफटी है, बस इतना समझ लेना। एक एक व्यक्ति एनएफटी है। क्यों? क्योंकि उसी एनएफटी के जरिए में आज आधार कार्ड बना है साथियों, याद रखना। उसी एनएफटी के जरिए में पासपोर्ट बनता है। क्यों? जमीन की कागजात बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति का थंब इंप्रेशन किसी व्यक्ति से मिलते नहीं है। क्या प्रभु का निराला विचार है, सृष्टि है। इमेजिन वंस ओनली, आपकी फिंगर टिप्स, अंगूठे के छाप जो है ना, दुनिया में कोई भाई बहन से लेके दुनिया में किसी रिश्तेदार का डीएनए मैचिंग के साथ मिलते ही नहीं है बिल्कुल। और आपकी रेटिना, आज बैंकिंग में लोन ले जाएंगे ना, आपकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरी नहीं है, आधार कार्ड स्कैन करेगा, रेटिना में बैठाएगा, बस आपकी आइडेंटिफाइड सरकार को आराम से मिल जाता है। तो आप, इसलिए आप एक एनएफटी है, आपका जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप फंजिबल नहीं हो, दूसरा एक अमूल्य नहीं मिलेगा, इसलिए उसको एनएफटी कहा जाता है। फंजिबल मतलब ट्रांसफर, जो फंजिबल नहीं किया जाता है उसको नॉन फंजिबल टोकन, दैट्स ऑल। तो टोकन जहां पे आपकी संपत्ति बहुत कुछ रह सकता है, एसेट रह सकता है, एबिलिटीज रह सकता है, उसको टोकेनाइज बोलते हैं। हम आपको एक टोकन दे देंगे, आप आइए हमारा मंदिर में, उसी टोकन के जरिए में आपको खाना मिलेगा, भजन सुनने मिलेगा, रात सोने मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो आपको हम एक टोकन दे देंगे, हम टोकन बोलते हैं ना। या इसमें क्लब में जाते हो आप लोग, बड़े बड़े कैसीनो में जाते हैं, उसमें आपको क्या मिलता है? टोकन मिलता है।
वही टोकन आप कन्वर्ट करेंगे उसी संस्था में। आप टोकन जाके एक्सचेंज में जाके आप करके आप डॉलर ले जा सकते हैं, INR कुछ भी ले जा सकते हैं। सो दैट इज द टोकन। सो यहां पे आज ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड हो चुका है, मिंटिंग हो चुका है हमारा सिस्टम में। ये तो अपने आप बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, हम बहुत लाकी है। हम इसमें भी थोड़ा मन को ध्यान देना है। हम सारे वृंदावन को छोड़ के बस हम अगर कश्मीर में गया तो बहुत अच्छा बोल के हम लोग बैठा है, 1 तारीख का सब कुछ विड्रॉल मिल जाएगा बैठा है, ये भी सही नहीं है। हमको विड्रॉल बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हमारा साथ में आने वाला पीढ़ी के लिए, हमारा बच्चों के लिए क्या रख दिया यहाँ पे, इसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें भी मेंटली मेच्योर्ड होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मेरे बात को वाणी को यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। काफी समय हो चुका है, हमको भी जाना है। थैंक यू सो मच। आबाद